हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक आपके लिए न्यूज़ लेके आई हूँ। पिछले साल क्या हुआ था, कोरोना आ गया था जिसके कारण बहुत सारी भर्तियाँ अटक गई थी। अब कोरोना थोड़ा सा ही थमा हुआ था और एक ही एग्ज़ाम हुआ था जेल प्रहरी का और एक ग्रुप 3-4 का, और ये एग्ज़ाम होने के बाद से फिर यही स्थिति हो गई है। तो लगभग 40,000 भर्तियाँ जो हैं फिर अटक गई हैं। अब इनके जो एग्ज़ाम कब होना है, और कुछ लोग क्या है ओवर एज हो गए हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पीएससी का जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर है पूरा का पूरा जो है गड़बड़ा गया है। तो कब ऐसे में कब एग्ज़ाम हो सकता है तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उन पर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि रोज़ आपको मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ और वीडियो मिलते रहे। 35 लाख युवाओं को चाहिए रोजगार का टीका। ये कोरोना का टीका नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार का टीका चाहिए। सपने क्वारंटीन हो चुके हैं। प्रदेश में 40,000 भर्तियां अटक चुकी हैं। इंदौर कोरोना संक्रमण ने रोजगार की आस लगाए बैठे प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को धूमिल कर दिया है। करीब 40,000 भर्तियों के इंतजार में बेरोजगारी की दर जो है वो संक्रमण की तरह लगातार बढ़ रही है। प्रक्रिया की लेट लतीफ़ी से हर साल हजारों युवा ओवर एज हो रहे हैं और उस रोजगार की दौड़ से बाहर हो रहा है। रोजगार पोर्टल के हिसाब से ही 35 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। अब जिन्होंने रोजगार पंजीयन कराया है तो 35 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। वास्तविकता का यह आंकड़ा कई ज़्यादा गुना होगा। इधर ओबीसी आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट नहीं होने से भर्तियां उलझी पड़ी हैं। सरकार ने ओबीसी 14 से 27% कर दिया। इसे लेकर अदालतों में कई याचिकाएं लगी हुई हैं जिसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। संविदा शिक्षक वर्ग 1 में 19,200 पदों पर भर्ती की गई है। करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। बीते महीने परिणाम आ चुके हैं लेकिन कोरोना के चलते वेरिफिकेशन भी अटका हुआ है। वर्ग 2 में इस वर्ग के 11,394 पदों का परीक्षा परिणाम हुआ था लेकिन सत्यापन 15 अप्रैल से होना था जो फिर 5 मई तक बढ़ा दिया, जिसमें भी 6 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। संविदा शिक्षक वर्ग के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं लेकिन अभी तक एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आई है। अब पढ़ाई का जो मन होना चाहिए वो स्टूडेंट का लगता ही नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का कोई अता पता ही नहीं है। पुलिस भर्ती की परीक्षा 6 मार्च को कराकर 1 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया जाना था लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जीडी कांस्टेबल के 3862 व रेडियो कांस्टेबल के 138 पद है जो परीक्षा फिलहाल में टल गई है। यूजीसी की नेटवी जो परीक्षा थी 2 से 17 मई तक होना था वो भी स्थगित हो गई है और लगातार ऐसा तीसरी बार हुआ है। अंतिम बार 2011 में परीक्षा कराई थी और अब 2021 आया है। लगभग 10 सालों से परीक्षा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां राज्य सेवा परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित कर दिया है, वहीं यूपीएससी को भी सिविल सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार टालने पड़े हैं। यूपीएससी के भी इंटरव्यू होना था वो टाल दिया गया है। एमपीपीएससी की बात किया जाए तो पिछले मार्च एमपीपीएससी की कोई परीक्षा नहीं हुई है पिछले मार्च से। हालांकि कोरोना के पहले से ही एकेडमिक कैलेंडर गड़बड़ा हुआ था। 2020 की राज्य सेवा परीक्षा 11 अप्रैल को होनी थी। मुख्य परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है। 11 अप्रैल को रखी परीक्षा 2020 की वन सेवा परीक्षा भी टालनी पड़ी जो अभी जून में होना है। राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा, दंत चिकित्सा परीक्षा सहित कईयों के इंटरव्यू भी प्रभावित होने के आसार बन गए हैं। मेडिकल ऑफिसर 727 पदों के लिए, राज्य सेवा 260 पदों के लिए होनी थी। अभ्यर्थी सालों साल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, समय पर भर्ती नहीं होने से वे अवसाद के भी शिकार हो जाते हैं। स्थिति सामान्य होने के बाद भर्ती एजेंसियों को अकादमिक कैलेंडर बनाकर उसका पालन कराना चाहिए। तो अब ये स्थिति है कि ये तो हमने पढ़ाई कैलेंडर की बात पढ़ ली, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हम जिस हिसाब से कोरोना के हालात देख रहे हैं तो 1 से 2 महीने तक तो स्थिति सुधरने में लगेगा। लेकिन स्थिति सुधरेगी तो विभिन्न विभागों में जो है पद खाली पड़े हुए हैं। ये 40,000 पोस्ट तो वो हैं जो स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 40 से 50,000 पद ऐसे भी हैं
जिनमें अलग अलग विभागों में जो पद रिक्त हो चुके हैं, तो वो पदों पे रिक्त की शासन जो है उसको भरने की पूरी कोशिश करेगी और अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकालेगी। हो सकता है शासन टाइम भी ना दे और एक वैकेंसी, एक पेपर के बाद दूसरा पेपर लगातार कराते रहे। तो आप लोग ये जो खाली समय है, जो अभी आप लोगों को समय मिला है, उसको अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर लीजिए। हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आए तो आप उसको तुरंत कर पाएँ। मेरी वीडियोस में रोज़ मैं आपको कभी मेंस, कभी प्रीलिम्स का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आती हूँ। उनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपके पास जो भी घर में बुक्स रखी हो तो आप उसको पढ़िए, और जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टफ लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मध्य प्रदेश, अर्थव्यवस्था, उनमें आपने को बहुत अच्छा कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम समय में आप उस जो समय आपको मिले आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।